ऋतुराज गायकवाड़, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अजिंक्य रहाणे, ये सभी प्लेयर्स का अपने फ्रेंचाइजी के लिए ये साल लास्ट सीज़न हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है कि इस साल के बाद आपको ये सभी प्लेयर्स अपने करंट टीम में जो खेल रहे हैं उसमें खेलते हुए नज़र ना आए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर कि ऋतुराज गायकवाड़ क्यों आपको अगले साल चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हुए तो डेफिनेटली ही नहीं दिखने वाले हैं, और मे भी हो सकता है कि वो खेलते हुए भी ना दिखे सीएसके की टीम से। तो पहला कप्तानी जाना तय है। क्यों? क्योंकि मैं इस बात से श्योर हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स इस बार भी मोस्ट लाइकली क्वालिफाई करने वाले नहीं हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ भी ऐसा कोई फॉर्म नहीं दिखा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना पहला मैच खेला था और कितना गंदा तरह से वहाँ पे आउट हुआ है, क्लीन बोल्ड हुआ है, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि वो इस सीज़न भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेलने वाले हैं। तो पहला तो यही है कि उसका इम्पैक्ट नहीं रहने वाला है 2026 आईपीएल में, मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरा ये कि सीएसके के पास अब ऋतुराज गायकवाड़ से बेटर ऑप्शन है, और वो है संजू सैमसन। तो अगले साल तो कंफर्म है कि संजू सैमसन आपको कप्तानी करते हुए दिखेंगे। तो भले ही ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स से बाहर ना हो, लेकिन वो कप्तानी से ज़रूर अपना हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि लॉजिक सिंपल है ना भाई, आप कोई ऐसे वैसे टीम के कप्तान नहीं हो, आप चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान हो, जो कि सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है आईपीएल के। आप उस टीम के कप्तान हो, और अगर आप 3 सीजन में कप्तानी कर रहे हो और एक बार भी टीम को क्वालिफाई नहीं करवा पा रहे हो, तो सिंपल सी बात है भाई कि कोई भी आपको एज अ कैप्टन नहीं देखना चाहेगा। क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना भाई, सीएसके जैसी टीम जिसको ये माना जाता है कि आप आईपीएल में एक टीम को फिक्स करके चलते हो कि वो फाइनल खेलेगा चेन्नई सुपर किंग्स, और दूसरी टीम के बारे में सोचते हैं। ये ऐसा रुतबा बना रखा था चेन्नई सुपर किंग्स ने। लेकिन अब देखो क्या हो गया कि अब किसी को भी ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस साल भी क्वालिफाई करेगा प्लेऑफ के लिए। और सिंपल सी बात है, अगर चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाई नहीं करेगा तो डेफिनेटली ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी कप्तानी से हाथ धोना ही पड़ेगा। अब दूसरा आते हैं ऋषभ पंत पे। अब ऋषभ पंत के लिए दिक्कत वाली बात यह है कि वो ऐसे टीम के कप्तान हैं जहाँ के ओनर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं गेम्स में, और जिसको हार बर्दाश्त नहीं है। आप उसके रिएक्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो हार को हजम नहीं कर पाते हैं। अब ऋषभ पंत के लिए भी चुनौती ये है कि भाई उन्होंने आईपीएल में अब तक कोई ऐसा तीर नहीं मारा है। वो इतने टाइम से खेला है, लेकिन आप मेरे को उसका एक भी इनिंग ऐसा बता दो जो कि इम्पैक्टफुल रहा हो। और एलएसजी भी इस बार ऐसी टीम है जो क्वालिफाई नहीं करेगी प्लेऑफ के लिए। जी हाँ, क्योंकि उसके जो टॉप ऑर्डर देख लो, 4 बैट्समैन, 4 में एक ऋषभ पंत ही है। मिचेल मार्श, एडन मार्कम, निकलस पुरन और ऋषभ पंत, तो इन 4 पे ही पूरी टीम के बैटिंग डिपेंड करता है। उसमें से भी ऋषभ पंत को मेरे को समझ में नहीं आता है लोग इतना हाइप क्यों करते हैं। मैं उसमें से ऋषभ पंत को भी हटाना चाहूँगा 3 पे ही, और तीनों के तीनों फॉरेनर प्लेयर्स हैं, उस पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे ऋषभ पंत से कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ऐसा कोई तीर मार देगा। और चूंकि वो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर है तो उसका अलग दबाव है। मैं इस चीज़ की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि संजीव गोयन का, जो कि एलएसजी का ओनर है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ऋषभ पंत अपने 2-2 सीजन में बुरी तरह से फेल हो और टीम क्वालिफाई ना करे। तो सिंपल बात है, अगर एलएसजी क्वालिफाई नहीं करता है तो ऋषभ पंत का भी ये एलएसजी में लास्ट सीजन ही होगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और जैसी टीम है एलएसजी, आई डोंट थिंक कि वो क्वालिफाई करेगा, इतना तो मैं 100% कह सकता हूँ कि क्वालिफाई नहीं करेगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हार्दिक पांड्या के ऊपर। जी हाँ, अब मुंबई इंडियंस भी काफ़ी टाइम से ट्रॉफी नहीं जीती है, और चूंकि मुंबई इंडियंस वैसी फ्रेंचाइजी है जो कि प्लेयर के इमोशंस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहती है, उसको चाहिए रिजल्ट। फिर चाहे कितना भी बड़ा नाम क्यों ना, अगर रिजल्ट नहीं आया तो उसको टीम से बाहर करने के लिए वो थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं। तो अगर तो मुंबई इंडियंस इस बार कप नहीं जीतती है, और जितना स्ट्रॉन्ग है मुंबई इंडियंस इस बार, जो कि सबसे प्रबल दावेदार है 2026 आईपीएल जीतने के लिए, अगर तो नहीं जीत पाती है, तो अगर तो नहीं जीतती है तो अगले साल आपको हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे। और लास्ट है अजिंक्य रहाणे। खैर इसमें तो ज़्यादा डिस्कस करने लायक कुछ भी नहीं है। अजिंक्य रहाणे का वैसे भी ये लास्ट सीज़न ही होगा केकेआर में। मे भी हो सकता है कि वो जुड़े रहे टीम से एज ए प्लेयर, बट एज अ कप्तान उसका लास्ट सीज़न ही होगा। और अगले साल से हो सकता है आपको रिंकू सिंह कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है कि केकेआर भी वैसी टीम नहीं लग रही है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाए।
तो खैर इस सब पे आपका क्या मानना है कि क्या मेरा जो थॉट प्रोसेस है और एनालिसिस है वो सही है? आप अपना राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।